तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। कोरोना की भयानक लहर को लोगों ने देखा, अपनों को लोगों ने खोया, और शुक्र की बात यह है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कोरोना की दूसरी लहर में भी सेफ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना पर लापरवाही शुरू कर दी जाए। अब तीसरी लहर की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर की खबरों को मौसम समाचार की तरह लोग न समझें। यहां हम आप सबसे एक विनती करना चाहेंगे कि जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। देश में दूसरी लहर के प्रभाव के कम होने के बाद से एक बार फिर से लापरवाही दिखी। ऐसे में अब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार एक बार फिर सावधान हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि लोग इसकी गंभीरता और इससे जुड़ी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे और जरूरत है अभी सभी को सावधान रहने की। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि हमारी चॉइस क्या बनती है। क्या मैं मास्क को इसलिए ना पहनूं क्योंकि मैं ढंग से उसके साथ सांस नहीं ले पा रहा हूं? क्या मैं अपने आप को आइसोलेट इसलिए ना करूं क्योंकि मैं अकेले घर में बोर हो गया? क्या मैं अपने मास्क से फेस कवर होता है तो मैं इसलिए ना पहनूं? क्या मैं वैक्सीन इसलिए ना लूं क्योंकि किसी ने भ्रांति पैदा की है, झूठी भ्रांतियां, कि अगर लेते हैं तो फर्टिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी, लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा बॉडी में, या ये वैक्सीन सेफ नहीं है, या यह समझें कि हम एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज जिसने पूरे विश्व को आज लड़ने पर मजबूर कर दिया है, हम उस बीमारी से लड़ रहे हैं, और यह लाइफ के एक नए नॉर्मल के रूप में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें अपने जीवन में समाहित करने की जरूरत है। और अंत में यह हमारा ही निर्णय होगा कि हम किस डायरेक्शन में ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट की लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। अगर बात करें आंकड़ों की तो पिछले 24 घंटे में 31,443 नए मामले सामने आए हैं। पिछले हफ्ते से कोरोना के मामले में 6% की कमी देखी गई है। देश के 73 जिले ऐसे हैं जहां से रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इन आंकड़ों का मतलब ये नहीं है कि छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाएं और मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी भी भूल जाएं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी कहा है कि दुनिया कोरोना की तीसरी लहर को देख रही है, लेकिन जरूरत है अब इस बात की कि सभी एकजुट हों और सावधानी ऐसे बरतें कि भारत से कोरोना की तीसरी लहर ना टकराए। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका शायद ट्रेलर हम और आप दूसरी लहर में देख चुके हैं। तो तीसरी लहर में क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। न्यूज़ तक ब्यूरो।